अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तक़बाल करता हूँ। आज 24 दिसंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 3 रजब 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आसरो ने आज चारशंबे की सुबह अमेरिकी कंपनी AST स्पेन मोबाइल से ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को अपने सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 का इस्तेमाल करते हुए सुबह 8:55 पर कामयाबी के साथ लॉन्च किया। ये रॉकेट की छठी ऑपरेशनल फ्लाइट LVM-3 M6 है। यह मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और AST स्पेस मोबाइल के दरमियान एक मुआहदे के तहत किया गया। यह मिशन दुनिया के सबसे बड़े तिजारती मवासलाती सैटेलाइट कोलो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO में तैनात करेगा, जो खला से बराह रास्त आम स्मार्ट फोन्स को तेज रफ्तार इंटरनेट फराहम करेगा। ब्लूबर्ड ब्लॉक ATS स्पेस मोबाइल 2 की अगली नस्ल के मवासलाती सैटेलाइट सीरीज का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन टॉर्च जारी रखा। ACP विद्वेश सक्सेना ने बताया कि यह ऑपरेशन गैर मुकामी लोगों और इनकी असलियत की शिनाख्त के लिए किया जा रहा है। 17 दिसंबर को शुरू किया गया ऑपरेशन टॉर्च उत्तर प्रदेश पुलिस की जानिब से वाराणसी में रहने वाले गैर कानूनी तारिकीन वतन का पता लगाने के लिए एक पहल है। पुलिस टीम आज रिहायशियों से इनके पस मंजर और मुलाजमत के बारे में पूछते हुए देखी गई, ताकि इनकी रिहायश की हैसियत की तस्दीक की जा सके। भारतीय जनता पार्टी के लीडर नवनीत राणा ने कहा कि हिंदुओं को कम से कम 3 या 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, ताकि इन लोगों की साजिशों का मुकाबला किया जा सके जो बड़ी तादाद में बच्चे पैदा करके हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। साबिक आज़ाद रुकन पार्लियामेंट नवनीत राणा ने सहाफ़ियों से कहा, मैं तमाम हिंदुओं से अपील करती हूँ, सुनो, ये लोग खुलेआम कहते हैं कि इनकी 4 बीवियाँ और 19 बच्चे हैं। मेरा मशवरा है कि हमारे कम से कम 3 या 4 बच्चे होने चाहिए। वो एक सवाल का जवाब दे रही थी। नवनीत राणा ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि वो मौलाना है या कोई और, लेकिन उन्होंने कहा कि इनके 19 बच्चे और 4 बीवियाँ हैं, लेकिन वो 30 साल की उम्र तक नहीं पहुँच सके। वो बड़ी तादाद में बच्चे पैदा करके भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, तो हम सिर्फ एक बच्चे पर क्यों मुतमईन रहें? हमारे भी 3 से 4 बच्चे होने चाहिए। नाज़रीन, नवनीत राणा के ख्यालात पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई ऐसा हो रहा है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मोहम्मद अखलाक लिंचिंग केस में मुलजिमीन के खिलाफ इल्जामात वापस लेने की उत्तर प्रदेश हुकूमत की कोशिश को एक बड़ा झटका लगा है। सूरजपुर की मुकामी अदालत ने रियासती हुकूमत की दरख्वास्त खारिज करते हुए मुकदमे की रोजाना बुनियाद पर समाअत यानी फास्ट ट्रैक करने की हिदायत दी है। आज हुक्म सुनाते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सौरभ देवदी ने कहा कि इस मामले से मुतालिक अहम शवाहिद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुतालिका पुलिस हुकाम, जिनमें गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर और ग्रेटर नोएडा के डिप्टी कमिश्नर शामिल हैं, इनको खत लिखा जाए। अदालत ने यह भी हिदायत दी कि इस केस को इंतहाई अहम जुमरे में रखा जाए और इसकी समाअत रोजाना की बुनियाद पर की जाए। भारतीय जनता पार्टी का कौमी कारगुजार सदर मुकर्रर किए जाने के बाद पहली बार पटना पहुंचे नितिन नवीन ने कहा है कि आने वाले वक्त में मगरबी बंगाल से लेकर केरला तक पूरे मुल्क में भगवा झंडा लहराया जाएगा। बिहार मुल्क की सियासत का मोहर है और यहाँ के अवाम का फैसला पूरे हिंदुस्तानी सियासी मंजरनामे पर असरअंदाज होता है। ये बातें उन्होंने मिलर हाई स्कूल के मैदान में बिहार बीजेपी की तरफ से अपने इस्तकबाल में मुनक्किदा तकरीब से खिताब में कही। अमरोहा के करीबी जलालपुर घना गांव में समाजी कारकुन और आज़ाद समाज पार्टी के रहनुमा चंद्रपाल सिंह के ताज़ियती इजलास में खिराज अक़ीदत पेश करने के बाद आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के कौमी सदर चंद्रशेखर आज़ाद रुकन पार्लियामेंट ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि यह हुकूमत रोजगार और कौमी स्कीम के खिलाफ चल रही है। हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से हर शख्स 31,000 रुपये का मखरूज हो चुका है। राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों का वजूद खत्म किया जा रहा है। ये पहाड़ मुल्क के मुहाफिज हैं, वो गर्म हवाओं को रोकते हैं और बारिश में मदद करते हैं। अरावली की पहाड़ियों को तबाह करके कानकिनी की जा रही है। रियासती हुकूमत ने रोजगार को तबाह कर दिया है। अगर आप सब रियासत और मुल्क की तरक्की चाहते हैं तो इस हुकूमत को बदलें और 2027 में आज़ाद समाज पार्टी की हुकूमत बनाएं। उत्तर प्रदेश के नेशनल हाईवे 9 पर करतब और लापरवाही की एक वीडियो मंजरेआम पर आई है, जो किसी को भी चौंका दे सकती है। हापुड़ के पलखोआ इलाके में 5 नौजवानों ने न सिर्फ ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी की बल्कि अपनी जान भी खतरे में डाल दी। ताहम जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हापुड़ पुलिस ने फौरी कार्रवाई की और भारी जुर्माना आयद किया। वायरल वीडियो पलखोआ कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में वाज़ेह तौर पर एक मोटरसाइकिल पर सवार 5 नौजवान तेज रफ्तारी से दिखाई दे रहे हैं। इंतहा उस वक्त पहुंची जब मोटरसाइकिल पर जगह की कमी की वजह से एक नौजवान ने मोटरसाइकिल की साइड लटकना शुरू कर दिया। यह मंजर न सिर्फ खतरनाक था बल्कि सड़क पर मौजूद दीगर ड्राइवरों के लिए भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता था। एक राहगीर ने इस पूरे वाक़े की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, जिसके बाद ये तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आते ही हापुड़ ट्रैफिक पुलिस हरकत में आ गई। ट्रैफिक इंचार्ज
چھاوی رام نے کہا، ہمیں اوور لوڈنگ اور خطرناک ڈرائیونگ کے بارے میں سوشل میڈیا کے ذریعے اطلاع ملی۔ ٹریفک پولیس نے زیر بحث گاڑی کا 31,000 روپے کا چالان جاری کیا۔ ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ٹریفک قوانین پر عمل کریں اور اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ کانگریس کے راجیہ سبھا رکن عمران پرتاپ گری بی جے پی کی اقلیتی لیڈر نازیہ الہی خان پر برہم ہو گئے، جنہوں نے ممبئی ایئرپورٹ پر ایک مسلم انڈیگو عملے کی توہین کی۔ انہوں نے خاتون کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھتے ہوئے عمران پرتاپ گری نے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ کانگریس کے ایم پی عمران پرتاپ گری نے اپنے ایکس ہینڈل پر لکھا، انڈیگو کو آگے آنا چاہیے اور ایسی زہریلی ذہنیت کے خلاف اپنے ملازم کا ساتھ دینا چاہیے اور اس خاتون کے خلاف ایف آئی آر درج کرانا چاہیے اور ایسے مسافروں کے سفر پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگانے کی طرف بھی بڑھنا چاہیے۔ بی جے پی اقلیتی رہنما نازیہ الہی خان انڈیگو میں مسلم ملازمین کی بھرتی پر ناراض ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ایئر لائن بڑی تعداد میں مسلم ملازمین کو بھرتی کر رہی ہے اور انتظامیہ کو یا تو ملازمین پر کنٹرول کرنا چاہیے یا پھر اس طرح کی بھرتیوں کو روکنا چاہیے۔ آپ کو کیسا محسوس ہوگا جب آپ ممبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں داخل ہوں گے اور ہنگامی سفر کی وجہ سے آپ کو انڈیگو کا ٹکٹ خریدنا ہوگا اور انڈیگو کا کاؤنٹر سے رن وے تک 3 بار منی جہاد کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ آپ کو آپ کے دل میں حب الوطنی کی وجہ سے پہچانتے ہیں اور پھر مختلف طریقوں سے آپ کو ہراساں کرنے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ملک میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز ماحول پر ایک بار پھر تشویش بڑھ گئی ہے، جب سوشل میڈیا پر ایک تصویر اور پوسٹ تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، جس میں ایک شخص کو گھر کی دیوار پر ملا مکت گاؤں لکھا پوسٹر لگاتے ہوئے دیکھا گیا۔ وائرل پوسٹ کے مطابق یہ شخص خود کو گو رکشا دل سے وابستہ بتاتا ہے اور اس کا نام ٹنکو پنڈت بتایا جا رہا ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے گاؤں یا ضلع کو ملا مکت بنانے کے نام پر ایک مہم شروع کی ہے، جسے پہلے ضلع، پھر ریاست اور بعد میں پورے ملک میں پھیلانے کا اعلان کیا گیا۔ اس واقعے کے سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر شدید رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ متعدد صارفین نے اسے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کی کھلی کوشش قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس طرح کے نعرے سماجی ہم آہنگی اور باہمی بھائی چارے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کئی صارفین نے یہ بھی نشاندہی کی کہ حالیہ دنوں میں مسلمانوں کے خلاف تشدد اور نفرت انگیز بیانات کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، جس سے بے گناہ لوگ خوف اور عدم تحفظ کا شکار ہو رہے ہیں۔ وہیں کچھ صارفین اور ہندو تنظیموں سے وابستہ افراد نے اس اقدام کی حمایت بھی کی ہے۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ کسی مخصوص مذہبی برادری کو نشانہ بنانے والی ایسی مہم آئین ہند میں دیے گئے مساوات اور مذہبی آزادی کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ بنگلہ دیش میں ایک ہندو کی ہلاکت کے خلاف وی ایچ پی اور بجرنگ دل کے سینکڑوں حامیوں نے جو بھگوا پرچم تھامے ہوئے تھے، نئی دہلی میں بنگلہ دیش ہائی کمیشن کے سامنے پولیس کی کھڑی کردہ رکاوٹوں کو توڑ دیا۔ پولیس کے ساتھ ان کی جھڑپ کا واقعہ پیش آیا۔ پولیس کی طرف سے لگائی گئی رکاوٹیں بھیڑ کو روک نہ سکی۔ ہندو تنظیموں کی طرف سے احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے صبح سے ہی علاقے میں کڑا پہرا تھا۔ سیکورٹی کے ساتھ گھیرے بنائے گئے تھے، پولیس اور نیم فوجی دستے تعینات تھے۔ ایک عہدیدار نے بتایا کہ مظاہرے سے قبل 1500 پولیس والے تعینات کیے گئے تھے۔ اس نے کہا کہ پولیس مظاہرین کو ہائی کمیشن سے 800 میٹر دور روک رکھنے میں کامیاب رہی۔ رکاوٹ کے طور پر دہلی ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی بسیں پارک کی گئی تھی تاکہ مظاہرین آگے نہ بڑھ سکے۔ بینرز اور پلے کارڈز کا سمندر دکھائی دے رہا تھا۔ ایک پلے کارڈ پر لکھا تھا کہ ہندو رقت کی ایک ایک بوند کا حساب چاہیے۔ 18 دسمبر کو گارمنٹ فیکٹری اور ورکر 25 سالہ دیپو چندر داس کو ضلع میمن سنگھ کے بالوکا میں بھیڑ نے پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا تھا اور اس کی نعش کو آگ لگا دی تھی۔ اس نے مبینہ طور پر اسلام اور پیغمبر اسلام کو برا بھلا کہا تھا۔ ایک احتجاجی نے کہا کہ ہندوستان میں ہم ہر برادری والوں کو اپنے بھائی بہن سمجھتے ہیں۔ ہر ملک میں ہر ہندو کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے۔ برہم مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ بنگلہ دیش کے حکام اقلیتوں کے تحفظ میں ناکام رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے کیرالہ میں فہرست رائے دہندگان پر خصوصی نظر ثانی SIR کے تحت ووٹر لسٹ کا مسودہ جاری کر دیا، جس میں 24 لاکھ سے زائد نام ہٹائے گئے۔ چیف الیکٹورل آفیسر رتن کیلکر نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر مسودہ شائع کیا گیا ہے اور سیاسی جماعتوں کو نقل حوالے کی گئی۔ مسودے میں 2,54,42,352 ووٹرز کو شامل کیا گیا ہے۔ فارمز کی خانہ پوری کی تکمیل کے بعد 24,08,503 ووٹرز کو نکالا گیا۔ نکالے گئے 6,49,825 نام فوت ہونے والوں کے ہیں۔ 6,45,548 ووٹرز کا پتہ نہیں چلا۔ 8,16,221 کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ مستقل طور پر اپنے درج شدہ پتہ سے منتقل ہو گئے ہیں۔ ملک میں سونے کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور وہ 2,650 روپے کے اضافے کے ساتھ آج ریکارڈ 1,40,850 روپے فی 10 گرام ہو گیا۔ آل انڈیا صرافہ ایسوسی ایشن نے یہ بات بتائی۔ 99.9% خالص سونے کی قیمت قومی دارالحکومت میں 1,38,200 روپے پر گزشتہ روز بند ہوئی تھی۔ اس سال اب تک سونے کی قیمت میں 61,900 روپے یا 78% کا اضافہ ہوا۔
31 दिसंबर 2024 को फी 10 ग्राम सोने की कीमत 78,950 रुपए थी। चांदी की कीमत में भी आज मुसलसिल इजाफे के साथ 2,17,250 रुपए फी किलो हो गई है। बैनुल अक़वामी रुझानात का असर सोने की मंडी पर पड़ रहा है। तेलंगाना कानून साज असेंबली के सरमाई इजलास का 29 दिसंबर को आगाज होगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पंचायत राज इदारों के चुनावी नतायज पर काबीना रुफ़ा के साथ मुशावरत के दौरान यह फैसला किया। हुकूमत ने इब्तिदा में 2 जनवरी से असेंबली इजलास तलब करने का फैसला किया था, ताहम वज़रा और ओहदेदारों से मुशावरत के बाद तारीख में तब्दील करते हुए 29 दिसंबर तय किया गया। सरमाई सेशन में आपाशी प्रोजेक्ट्स और खास तौर पर कृष्णा और गोदावरी के पानी की तकसीम पर मुबाहस का इम्कान है। बहुत से उज़राए के मुताबिक 29 दिसंबर को इजलास का आगाज होगा, जबकि 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को इजलास नहीं होगा। 2 जनवरी से दोबारा सेशन का आगाज होगा, जिसमें तेलंगाना से आबी नाइंसाफी के मसले पर मुबाहस का एहतमाम किया जाएगा। साबिक चीफ मिनिस्टर और BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता दिनों कृष्णा और गोदावरी के पानी की तकसीम में तेलंगाना से नाइंसाफी के लिए रेवंत रेड्डी हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया था। हुकूमत ने असेंबली में मुबाहस के जरिए KCR के इल्जामात का जवाब देने की हिकमत अमली तैयार की है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अहम ओहदों के अलावा सरकारी नामजद ओहदों पर तकर्रुरात के सिलसिले में कांग्रेस हाईकमान ने मुशावरत का अमल तेज कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि कायदीन को नए साल के तोहफे के तौर पर पार्टी और सरकारी ओहदे अलॉट किए जाएंगे। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ और तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट्स और सरकारी नामजद ओहदों के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुशावरत की है। असेंबली और लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवारों की कामयाबी में अहम रोल अदा करने वाले कायदीन की निशानदेही की गई, ताकि उन्हें मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों में डायरेक्टर के ओहदों पर फायज किया जा सके। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने तकरीबन 20 कॉरपोरेशनों और बोर्ड्स की निशानदेही की है, जिन पर सरगर्म कांग्रेस कारकुनों को नामजद किया जा सकता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में वर्किंग प्रेसिडेंट्स के 4 ओहदों पर तकर्रुरात के लिए इम्कानी नामों की फहरिस्त हाईकमान को रवाना कर दी गई है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में सहाफ़ियों को एक्रीडेशन कार्ड जारी करने के सिलसिले में एक बड़ा फैसला करते हुए तेलंगाना मीडिया एक्रीडेशन रूल्स 2025 को हतमी शक्ल दे दी है। इस सिलसिले में हुकूमत ने GO नंबर 252 जारी किया। नए क़वायद के मुताबिक रियासती सतह और ज़िलाई सतह की एक्रीडेशन कमेटियों की मियाद 2 साल मुकर्रर की गई है, जबकि नई कमेटियां तश्कील पाने तक मौजूदा कमेटियां अपना काम जारी रखेंगे। नए ज़ाब्तों के मुताबिक रिपोर्टर्स को सरकारी मालूमात के हुसूल के लिए एक्रीडेशन शिनाख्ती कार्ड जारी किया जाएगा, जबकि डेस्क सहाफ़ियों को मीडिया कार्ड दिया जाएगा। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि मीडिया कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी फलाही स्कीमात से इस्तेफादे के लिए होगा, किसी और मकसद के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। डिजिटल मीडिया के लिए पहली मरतबा बाकायदा उसूल मुतारिफ कराए गए हैं। इन क़वायद के मुताबिक डिजिटल न्यूज़ मीडिया को एक्रीडेशन हासिल करने के लिए मुतालिका वेबसाइट पर गुज़िश्ता 6 माह के दौरान हर माह कम अज़ कम 5 लाख विजिटर्स होना लाजमी है। इसके साथ ही रियासत भर में डिजिटल मीडिया के ज़ुमरे में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 10 एक्रीडेशन कार्ड जारी किए जाएंगे। अहलियत के मेयार के मुताबिक अखबारात के लिए कम अज़ कम 2000 कॉपियों की सर्कुलेशन को ज़रूरी करार दिया गया और ऐसे अखबारात एक्रीडेशन के लिए अहल रहेंगे, जबकि PRGI रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सैटेलाइट चैनल्स के लिए कम अज़ कम 50% खबरों पर मुश्तमिल मवाद होना ज़रूरी है, जबकि लोकल केबल चैनल्स को रोज़ाना कम अज़ कम 3 न्यूज़ बुलेटिन नशर करना होगा। सहाफ़ियों के लिए ज़ाती अहलियत के हवाले से बताया गया कि रियासती सतह की एक्रीडेशन के लिए डिग्री या कम अज़ कम 5 साल का तजुर्बा ज़रूरी होगा। असेंबली हल्के या मंडल सतह के नामा निगारों के लिए इंटरमीडिएट की अहलियत लाजमी करार दी गई है। तेलंगाना हुकूमत मेट्रो रेल की देखभाल के लिए एक नया कॉरपोरेशन कायम करने का मंसूबा बना रही है। आइंदा चंद दिनों में LNT की जानिब से मेट्रो रेल हुकूमत के हवाले की जाएगी। मौजूदा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की देखभाल और नए प्रोजेक्ट के कामों के आगाज को सहल बनाने के लिए एक कॉरपोरेशन के क़याम की तैयारियां शुरू कर दी है। मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के कामों के आगाज के सिलसिले में भी तेजी पैदा कर दी गई है। GHMC के हुदूद में तोसी के बाद अवामी ट्रांसपोर्ट निज़ाम को मौसर बनाना ज़रूरी है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों से कहा है कि वो दूसरे मरहले की 8 रूट्स के कामों में पेशरफ्त करें। दूसरे मरहले के पहले हिस्से के तहत 76 किलोमीटर और दूसरे हिस्से के तहत 86 किलोमीटर के काम शुरू करना है। इसके लिए जुमला 44,000 करोड़ रुपए दरकार है। हुकूमत तेलंगाना ने ऐमा व मस्जिदीन के लिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 माह का एजाज़िया जारी किया है। सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने बताया कि 15,466 ऐमा व मस्जिदीन के लिए 23 करोड़ 20 लाख रुपए जारी किए गए। उन्होंने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन और हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का शुक्रिया अदा किया। कांग्रेस हुकूमत ने इससे कबल भी एक साथ 3 माह का एजाज़िया जारी किया था। अब भी एक साथ 3 माह के लिए रकम जारी की गई। ऐमा व मस्जिदीन की तनख़ी का अमल भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। 1 या 2 दिन में जारी करदा रकम तमाम मुस्तफ़ीद होने वाले अफराद के बैंक खातों में आ जाएगी।
कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनान ने नए साल की तकारीब के नाम पर सड़कों पर हंगामा आराई और हद से तजावीज़ पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह जारी किया। उन्होंने बताया कि आज 4 शुबे से ही साढ़े 9 तक शहर भर में हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। कमिश्नर पुलिस ने बंजारा हिल्स में वाक़ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में साढ़े 9 और क्रिसमस के इंतजाम पर अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया और मशवरे दिए। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि क्रिसमस और नए साल के मौके पर शहर भर में किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएँ। हसास मकामात के अलावा माजी में जिन इलाकों में मुजरिमाना वाक़ात पेश आए वहाँ इजाफी दस्तों को तैनात किया जाए, साथ ही आदि मुजरिमों की सरगर्मियों पर भी नज़र रखी जाए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनान ने बताया कि 31 दिसंबर की रात शहर के 100 मुकामात पर ड्रंक एंड ड्राइविंग मुहिम चलाई जाएगी। नए साल के जोश में हद से ज्यादा शराब पीकर गाड़ियां चलाने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनान ने एक बार फिर वादे किया कि कानून में डिजिटल गिरफ्तारी नाम की कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ साइबर धोखेबाजों का फरेब है। इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि अगर कोई आपसे राब्ता कायम करते हुए ये कहता है कि इसका ताल्लुक सीबीआई नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट से है और जिस शख्स से राब्ता कायम किया गया है इसके नाम पर मंशियात का पार्सल आने का दावा किया जाता है या इसे गिरफ्तार करने की धमकी दी जाती है तो फौरी चौकस हो जाएं। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि धोखेबाज सादालू अफराद को ठगने के लिए पुलिस की वर्दी में मलबूस होते हैं और पस मंजर में पुलिस स्टेशन जैसा सेटअप दिखाकर खौफजदा किया जाता है। वीडियो कॉल कट करने पर धमकी दी जाती है और दबाव डालकर रकम मुंतकिल की जाती है। उन्होंने कहा कि खौफ के आलम में पैसे मुंतकिल ना करें, जरा सा भी शक हो तो फौरी 1930 पर शिकायत की जाए। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासती इंतजामिया में अहदेदारों के दरमियान बाहमी हम आहंगी के साथ काम करना निहायत ज़रूरी है। उन्होंने सेक्रेटरीट में तमाम महकमों के सेक्रेटरीज के साथ एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि अगर महकमों और अहदेदारों के दरमियान तालमेल ना हो तो मतलूबा नतायज हासिल नहीं हो सकते। उन्होंने बताया कि वो हर माह चीफ सेक्रेटरीज की कारकर्दगी का जायजा लेंगे और तमाम सेक्रेटरीज को हर माह चीफ सेक्रेटरी को अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि वो खुद हर 3 माह में सेक्रेटरीज की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तरक्याती उमूर में बेहतर हम आहंगी के लिए एक मौसर मैकेनिज्म होना चाहिए। वाटर बोर्ड ने मुतला किया है कि मरम्मत के कामों की वजह से शहर हैदराबाद के चंद इलाकों में 27 दिसंबर को सुबह 6 बजे से 28 दिसंबर को शाम 6 बजे तक पानी की सरबराही नहीं होगी। इन दिनों के दौरान मीरालम, किशनबाग, बालचती खेत, मुगलपुरा, फलकनुमा, बहादुरपुरा, जहानुमा, महबूब मेंशन, संतोष नगर, विनय नगर, सईदाबाद, चंचलगुड़ा, आसमानगढ़ और याकुतपुरे में आबी सरबराही मजदूर रहेगी, जो बोगलकुंटा, नारायणगुड़ा, एडिकमेंट ज़ख़ीरा आब, शियोम ज़ख़ीरा आब, चिलकलगुड़ा ज़ख़ीरा आब, अलियाबाद ज़ख़ीरा आब, रियासत नगर और दिलसुख नगर ज़ख़ीरा आब के तहत आते हैं। मुल्क भर में जायका पसंदों की बिरयानी से वालेहाना वाबस्तगी बरकरार रही और साल 2025 के दौरान स्विगी के जरिए जुमला 93 मिलियन बिरयानी ऑर्डर वसूल हुए। स्विगी के जारी करदा सालाना रिपोर्ट हाउ इंडिया स्विगेट के मुताबिक हर मिनट में औसतन 194 बिरयानी ऑर्डर दर्ज किए गए, जो हर सेकंड में तकरीबन 3 बिरयानी के मसावी है। चिकन बिरयानी 57 मिलियन ऑर्डर्स के साथ सबसे आगे रही और इसी डिश को साल भर में सबसे ज़्यादा मरतबा दोबारा तलब किया गया। रिपोर्ट के 10वें एडिशन में मुल्क में मकबूल तरीन डिशेस की फहरिस्त में बर्गर को 40 मिलियन ऑर्डर्स के साथ दूसरा मुकाम हासिल हुआ। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत एबिट्स में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद एआई टूल्स के क्लासेस का आज शाम 5 बजे से इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर हॉल में इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। मुल्क व बैरून मुल्क में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट की मांग को देखते हुए इदारे सियासत ने इन कोर्सेज का आगाज अमल में लाया, जिसमें HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, जैंगो, पाइथन, ChatGPT, जेमिनी, परप्लेक्सिटी वगैरह कराया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल करे। आज 24 दिसंबर शाम 5 बजे से क्लासेस का एहतमाम किया जा रहा है। पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद एआई टूल्स का फ्री बूट कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। कोई भी ग्रुप के अफराद इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। IT और नॉन IT अफराद के लिए यह सुनहरा मौका है। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9000191481, 9393876978।